पूर्णिया लोकसभा सीट सभी पार्टियों के लिए जी का जंजाल बन गई है। वहीं आरजेडी के लिए पूर्णिया सीट करो या मरो की स्थिति में है। यहां आरजेडी की इज्जत दांव पर लगी हुई है। वहीं पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवारी देकर आरजेडी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। पप्पू यादव के खड़ा होने से आरजेडी का माय समीकरण पूर्णिया में ध्वस्त होता दिख रहा है, जिसे बचाने के लिए अब आरजेडी यादव महासभा से लेकर मौलाना तक को चुनाव प्रचार में उतार रही है, ताकि एक बार फिर यादव और मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी की ओर मुड़ सके। वहीं यादव महासभा पप्पू यादव को बीजेपी का बी टीम बता रही है। पूर्णिया लोकसभा जो चुनाव का बुगुल बज चुका है और देश में आम इंतखाबात हो रहे हैं, इस वक्त देश का मुसलमान जो है वो एक ही चीज़ देख रहा है कि देश में जो माहौल बनाया जा रहा है, संविधान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इसको अच्छी तरह से सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय नहीं बल्कि इस देश, इस भारत से जो प्रेम रखने वाला तबका है, जो अक्सरियत तबका है, जो बहुल संख्या में है, वो सब के सब इस मामले में जो है सक्रिय हैं कि इस देश में एक ऐसी ताकत आकर बैठ गई है जो फासिस्ट ताकत है, जो भाई को भाई से लड़ा रही है और घरों में दीवार खड़ा कर रही है। प्रेम भाव जो इस देश में था उसको ख़त्म करना चाहती है। नफरत की खेती को वो लहलहाता हुआ देखना चाहती है और खूनी पंजों के साथ आबादी को नेस्तो नाबूद करना चाहती है। तो आज का चुनाव ये तय करेगा कि इस देश में गांधी और आज़ाद और नेहरू के विचारधारा की सरकार बनेगी या गॉडसे की विचारधारा की सरकार बनेगी। जहाँ तक बिहार में ये पप्पू जी अभी बनाम लालू जी का जो चल रहा है, तो स्पष्ट हम कर देना चाहते हैं कि यादव अगर जाति पर ही देखा जाएगा तो यादव के नेता लालू जी हैं, न कि पप्पू। ये यादव समाज को से इसलिए हम आह्वान करना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि उस भ्रम में हम लोग नहीं फंसे जो सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। वैसी ताकत के साथ पूर्णिया के यादव समाज खड़े हों और लड़ाई को हम लोग आगे तक दिल्ली तक पहुंचा। नीतीश को पावर है, ये सिक्योरिटी भाजपा के लोगों ने दिया। 2015 के चुनाव में ये सब जगह हम लोग के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ाया था। कहीं 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 वोट कटवा के बीजेपी को, जदयू को जिताने का काम किया। तो इसलिए हम लोगों का भी दिमाग खुल गया है। लोग ये सवाल कट गए हैं, इस बार तो खुदे कट गए। कैसे खुद कट गए? कांग्रेस में विलय किया और कांग्रेस ने विलय ही नहीं किया, कांग्रेस पार्टी को भी चीट करने का काम किया इन्होंने। कांग्रेस में विलय नहीं किया था, ये सिर्फ दिखलाने के लिए इनकी तैयारी थी कि हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, जिससे इधर बीजेपी से भी हमको वोट मिले, उससे हमारा फंडिंग हो, उससे सुरक्षा हो, और इधर भोले भाले जो सोशल जस्टिस के लोग हैं उसको बेवकूफ बना दे। पूर्णिया में आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पप्पू यादव के समर्थन करने के बाद आरजेडी का एक तबका अब पप्पू यादव के साथ हो गया है। पूर्णिया राजद के जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव अब अपने लोगों को पप्पू यादव के पक्ष में गोलबंद कर रहे हैं। वहीं आरजेडी के पूर्णिया जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास ने बताया कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सारी बातों से अवगत करा चुके हैं, सभी पर कार्रवाई होगी। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता ने बीमा भारती को संघर्ष और संवाद का प्रतीक बताया। जहां तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की बात है, ये चूँकि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के कमेटी के लोग हैं, बड़े नेता हैं। अब अगर उन्होंने पूर्णिया में आकर किसी प्रत्याशी के पक्ष में अगर वो बयान दिए हैं, तो इसकी जानकारी हम एक जिला अध्यक्ष के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष को जानकारी हम दे देंगे और देने के बाद जो कार्रवाई होगी वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। आपके जिला उपाध्यक्ष भी ऐसा बयान दिया, पप्पू यादव का समर्थन किया। भाई, जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही जब हैं तो जिला उपाध्यक्ष का क्या मतलब है? अब रही बात, वो जिला उपाध्यक्ष है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ हैं, तो जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, आपने जो बात कही, लड़ाई संघर्ष के साथ और संवाद के साथ होती है। अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो ऐन मौके पे जाके
संघर्ष और संवाद का भाषा बोलना बंद कर देते हैं। हमारी जो सोच है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस आइडियोलॉजी को हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, बीमा भारती जी बैठी हुई हैं, ये संघर्ष और संवाद के प्रतीक है। ये जन जन के पास जा रही हैं और संघर्ष के माध्यम से संवाद कर रही हैं। तो ठीक है, उनकी देखिए प्रजातंत्र में हर किसी को लड़ने का ये है, उनको लगा कि यहाँ से हमें नहीं हो रहा है तो कहीं और जाकर लड़ेंगे। बता दें कि पूर्णिया सीट बिहार ही नहीं देश का हॉट सीट बन चुका है। आरजेडी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भी पूर्णिया से ही किया था। पूरे बिहार में किसी भी उम्मीदवार के नामांकन में तेजस्वी यादव नहीं गए। सिर्फ पूर्णिया में आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के नामांकन में वो पहुंचे, जिस पर पप्पू यादव बार बार सवाल उठा रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है आरजेडी उनके राजनीतिक जीवन को खत्म करने में लगी है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती का दावा है कि पप्पू यादव की पत्नी राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन उनका चुनाव प्रचार करेंगे। उसको खत्म करने की साजिश कहाँ से हो रही है और कौन लोग हैं इसके पीछे? और हमने तो कोई गुनाह नहीं किया था, फिर हमसे इतनी नफरत क्यों? राजनीति में तो कोई दुश्मनी नहीं होती है। हम तो पैर हाथ पकड़े, देवेंद्र राव को पता है। हमने कहा कि हम मधेपुरा नहीं जाएंगे। 8 तारीख तक इनको भी कह दिया कि मधेपुरा लड़ लो, बाद में हमको कहा कि नहीं छोड़ो, आप मधेपुरा लड़ो। 8 तारीख तक कि मैं विड्रॉ कर लूँ, उसके पहले नॉमिनेशन दिलाने हेलीकॉप्टर से आगे वो लोग, जबकि आज तक कहीं नहीं गए। कांग्रेस में जाना गुनाह तो नहीं है। कांग्रेस की नेत्री है, अभी राज्यसभा की सांसद है। कांग्रेस में और जो है कि मजबूती के साथ पार्टी के साथ है, महागठबंधन के साथ है। जहां महागठबंधन उम्मीदवार है वहां वो प्रचार करने के लिए जाएगी और खास करके पूर्णिया भी आएगी अपनी बहन को प्रचार करने के लिए। रिश्ता अलग है, पार्टी अलग है। पार्टी के नाते हमारी बहन रंजीता रंजन जी जरूर आएंगे प्रचार करेंगे। बता दें, पूर्णिया सीट 1952 से लगातार कांग्रेस के खाते में थी। पहली बार गठबंधन के तहत यह सीट आरजेडी के पास चली गई है। तेजस्वी यादव ने मुस्लिम और पिछड़ा अतिपिछड़ा बहुसंख्यक आबादी की वजह से पूर्णिया सीट पर अपना दांव खेला है। करीब 22 लाख मतदाताओं में 7 लाख मुस्लिम और 2 लाख अतिपिछड़ों की आबादी है। वहीं यादव मतदाता भी करीब 1.5 लाख है। अगर दलित आदिवासी वोट बैंक की बात करें तो यह करीब 4 लाख है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया पर दांव लगाकर कोई गलती नहीं की, मगर पप्पू यादव के खड़ा होने से दांव उल्टा पड़ रहा है। पूर्णिया में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को चुनाव है। नेताओं का दौरा भी शुरू हो चुका है। ऐसे में तेजस्वी यादव के पास अपने वोट बैंक को बचाने की चुनौती है। पूर्णिया से TV9 के लिए मोहित की रिपोर्ट।